हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बीएसआर ज्ञान पर। दोस्तों, आज हम राजस्थान की ज्योग्राफी के संपूर्ण टॉपिकों को दो भागों में कवर कर लेंगे और इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी को जो है वो हम क्लियर कर लेंगे। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका ही जो हमने समावेश किया है, जो एग्ज़ाम में आने की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और जो आ चुके हैं या आने की संभावना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने मार्च 2023 से सितंबर 2023 6 महीनों के क्रोनोलॉजी के करंट अफेयर्स के संपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न एक ही वीडियो में करवा रखे हैं, जो कि आने वाले एग्जाम की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। और मैंने एक ही वीडियो में संपूर्ण राजस्थान राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश करा रखा है, तो आप उसको भी एक बार ज़रूर देखें, जो कि आने वाले एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण और पर्यावरण व राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है। तो इसका आंसर है धौलपुर से। दूसरा प्रश्न है, 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में वन क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई? इसका आंसर है अजमेर, पाली और बीकानेर में, और सर्वाधिक कमी जालौर और करौली में हुई। आगे राजस्थान के वनों के बारे में कुछ तथ्य दे रखे हैं, जैसे कि राजस्थान में सुरक्षित वनों का विस्तार 56.43%, सर्वाधिक 12 में है। उसके बाद आरक्षित वन 37.5% उदयपुर में है। उसके बाद अवर्गीकृत वन 6.52% बीकानेर में, और कुल अभिलेखित वन 9.60% बागपत। कुल क्षेत्रफल 32,862 किलोमीटर, और राजस्थान में सर्वाधिक धोक वनों का विस्तार है। अगला प्रश्न है, 20वीं वनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? आंसर है उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़। और न्यूनतम वन क्षेत्र चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर। और सर्वाधिक प्रतिशत की बात करें तो उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, और न्यूनतम प्रतिशत जोधपुर, चूरू, जैसलमेर। चौथा प्रश्न है, घग्गर के मैदान में पाई जाने वाली समतल व उपजाऊ चिकनी मिट्टी का स्थानीय भाषा में नाम बग्गी है, इसे डैश डैश भी कहते हैं। आंसर है काठी। पांचवा प्रश्न है, राजस्थान में वृहद सीमांत भ्रंश फैला है के सहारे? बूंदी, सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सहारे। छठा प्रश्न है, पूर्वैया क्या है? आंसर है बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं। सातवां प्रश्न है, राजस्थान प्रांत के लिए सर्वप्रथम राजपूताना नाम किसने व किस वर्ष दिया था? आंसर है जॉर्ज थॉमस, 1800 ईस्वी में। आगे राजस्थान में वनों से संबंधित कुछ कार्यक्रम थे, जैसे कि मरु विकास कार्यक्रम, अरावली वृक्षारोपण योजना, हरित राजस्थान, घर घर औषधि योजना, अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार। तो इनको भी आप देख लीजिएगा। आठवां प्रश्न है, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? आंसर है बनास बेसिन का। राजस्थान में कुबड़ पट्टी कहाँ स्थित है? आंसर है अजमेर, नागौर में। 10वां प्रश्न है, राजस्थान के किस अंचल को बांगर प्रदेश भी कहा जाता है? आंसर है शेखावटी प्रदेश को, जो कि चूरू, जुजनू, सीकर प्रदेश में है। इस प्रश्न में आपको कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के सही क्षेत्र बताने हैं, जो कि AW दक्षिण राजस्थान, BWH शुष्क मरुस्थल, BSHW अर्धशुष्क, CWG पूर्वी। तो ये सभी जो है वो सही है, और इन्होंने वनस्पति के आधार पर वर्गीकरण किया था। इसमें कौन सा कथन सत्य है? जैसे कि राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र जोड़बेट बीकानेर में है, भेड़ प्रजनन केंद्र फतेहपुर सीकर में है, केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र अविकानगर टोंक में है, केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र सूरतगढ़ गंगानगर में है, भैंस अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में है। तो इसका आंसर है सभी कथन जो है वो सत्य है। इसमें मृदा व जिलों के मिलान दे रखे हैं, जैसे कि जिप्सीफेरम बीकानेर, ग्रेड ब्राउन जलोढ़ मिट्टी जालौर, रेवेनिरा गंगानगर, नॉन कैल्सी ब्राउन जयपुर। तो ये सभी जो मिलान है वो सही है। आगे भी मृदा के बारे में दे रखा है, जैसे पीली भूरी मृदा भिलवाड़ा उदयपुर, लाल लोमी डूंगरपुर बांसवाड़ा, काली मिट्टी हाड़ौती क्षेत्र पर्वतीय मृदा उदयपुर कोटा, साई रोजस गंगानगर, और नवीन जलोढ़ पूर्वी राजस्थान में। अगला प्रश्न, इसमें आपको सुमेलित करना है, जैसे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जैव विविधता अधिनियम 2002, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन संरक्षण अधिनियम 1980। तो ये जो सभी हैं वो पहले से ही सुमेलित हैं, ये सभी राइट हैं। इसमें कुछ जल परियोजना दे रखी हैं, जैसे भीम सागर परियोजना झालावाड़, गरडा परियोजना बूंदी, सोमकागदर परियोजना उदयपुर, सही परियोजना उदयपुर। तो ये जो सभी कथन हैं वो सुमेलित हैं। 16वां प्रश्न है, देश का पहला हाईटेक वर्चुअल वर्ल्ड फिश एक्वेरियम का संबंध किस जिले से है? आंसर है उदयपुर से। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम वन नीति कब घोषित की गई थी? आंसर है 2010 में। अगला प्रश्न है, मोचिया साइप्रस रोटेंडर्स नामक मुलायम घास पाई जाती है? आंसर है ताल छापर अभ्यारण्य, जो कि चूरू में स्थित है। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान वन रोपण एवं भू संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? आंसर है जोधपुर में।
20वां प्रश्न है, राजस्थान में अर्जुन के वृक्ष लगाने का उद्देश्य क्या है? आंसर है टसर रेशम तैयार करना। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ की सीमा पर स्थित किस अभ्यारण्य को उड़न गिलहरी के लिए जाना जाता है? आंसर है सीता माता अभ्यारण्य को। अगला प्रश्न है, कौन सा अभ्यारण्य बटबड़ पक्षी इंपीरियल सैंड ग्राउंड्स के लिए विश्व प्रसिद्ध है? आंसर है गजरेन अभ्यारण्य, जो कि बीकानेर में स्थित है। कभी कभी एग्जाम में इनके वानस्पतिक नाम भी पूछे जाते हैं वृक्षों के, तो इनको देख लीजिएगा। और खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। आगे कुछ प्रमुख बांधों के नाम दे रखे हैं, जैसे कि मोरेल बांध, बाकली बांध, कालाखो बांध, राणा प्रताप सागर बांध, उमेद सागर, रामगढ़, मोरा सागर, तो इनको आप देख लीजिएगा। और आगे प्रमुख नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियाँ चंबल बनास, बेड़च, और अरब सागर में माही, पश्चिम बनास, और एक आंतरिक प्रवाह की है गंगर, कांतली, कांकड़े। तो आगे हम अब त्रिवेणी संगम देखेंगे, जैसे कि त्रिवेणी संगम राजस्थान में 4 बनते हैं, बनास, बेड़च, मैनाल, बीबीएम, इसको शॉर्ट तरीके से जानते हैं, और एक बनास डाई खारी बीडी के, और एक सोम माही जाखम बेणेश्वर में, और एक बनास चंबल सीप, जो कि रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में बनता है। आगे कुछ प्रमुख जलप्रपातों के बारे में दे रखा है, जैसे भीमताल जलप्रपात मुंदी, अरना झरना प्रपात जोधपुर, मैनाल जलप्रपात भीलवाड़ा, दमोह जलप्रपात धौलपुर। और आगे अपवाह क्षेत्र के अनुसार नदियों का अवरोही क्रम है घटता क्रम, यानी कि बनास, लूणी, चंबल और माही। आगे थारनवेट के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण दे रखा है, जैसे CAW में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, दक्षिणी राजस्थान, DAW अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, पूर्वी राजस्थान, DBW में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, और EAW में जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पश्चिमी राजस्थान। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अणुशक्ति केंद्र कौन से बांध पर है? आंसर है राणा प्रताप सागर बांध, चित्तौड़गढ़ में। अगला प्रश्न है, RARI रारी क्या है? आंसर है राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान। अगला प्रश्न है, किस वर्ष से हरा भरा राजस्थान योजना प्रारंभ की गई? आंसर है 2009 में। भारत का सबसे बड़ा कृषि फॉर्म सूरतगढ़ गंगानगर में है। राजस्थान में वालटा कृषि स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना सेवर भरतपुर में कब की गई? इसका आंसर है 1993 में की गई। अगला प्रश्न है, उद्यमियों को निवेश और सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य में कितने जिला उद्योग केंद्र और उप केंद्र कार्य कर रहे हैं? आंसर है 36 जिला उद्योग केंद्र एवं 8 उप केंद्र। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किए गए वन स्टॉप सॉल्यूशन का नाम क्या है जो स्टार्टअप वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए है? आंसर है ई-स्टार्ट। अगला प्रश्न है, किस वर्ष राजस्थान में पेटेंट सूचना केंद्र की स्थापना की गई? आंसर है 1998 में। 30वां प्रश्न है, राज्य में कृषि फसल संरक्षण कार्यक्रम किस वर्ष में अपनाया गया था? आंसर है 1992 में। टॉपिक के अंत में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे वन्यजीव सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, काजरी की स्थापना 1959 में जोधपुर में, आफरी की स्थापना 1985 जोधपुर में, पशु आहार संयंत्र राजस्थान में 2 हैं। आगे जैसे सूखे बंदरगाह राजस्थान में 3 जिलों में है, राजस्थान की प्रथम अर्बन हॉट जोधपुर में, राज्य में बंजर भूमि विकास विभाग, मत्स्य औद्योगिक केंद्र नवदेरा बांध पीपलदा कोटा में, बेर अनुसंधान केंद्र ताला बेछाई धौलपुर का निर्माण। अब हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें सिंचाई परियोजनाएं, जनसंख्या, जनजाति, खनिज, ऊर्जा संसाधन, जैव विविधता और पर्यटन। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत केंद्र राज्य का वित्तीय अनुपात कितना है? आंसर है 90:10। 1989 में राजस्थान में यह शुरू की गई थी। दूसरा प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से राजस्थान में सर्वप्रथम जल प्रवाहित कब किया गया? आंसर है 11 अक्टूबर 1961 को। तीसरा प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सर्वाधिक कमांड एरिया वाले जिले हैं? आंसर है जैसलमेर और बीकानेर। चौथा प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? आंसर है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। राम घूम ट्रिक। पांचवा प्रश्न है, सिद्धमुख नहर परियोजना हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है? आंसर है यूरोपियन आर्थिक समुदाय से। छठा प्रश्न है, माही परियोजना से राज्य के कितने जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई? आंसर है 2, डूंगरपुर और बांसवाड़ा को। सातवां प्रश्न है, हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ स्थापित किया गया? आंसर है बीकानेर जिले में। आठवां प्रश्न है, राज्य का सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर है कोटा में। नवा प्रश्न है, राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? आंसर है सिंचाई के लिए कुओं का निर्माण। 10वां प्रश्न है, पावड़ा परियोजना किससे संबंधित है? आंसर है जल ग्रहण विकास से, और यह अलवर और चित्तौड़गढ़ में शुरू की गई। इसमें कुछ बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में बताया गया है और कुछ जिलों की परियोजना है, जैसे तकली सिंचाई परियोजना कोटा, और पीपलदा सिंचाई परियोजना और चौली परियोजना। आगे जनसंख्या का टॉपिक है, जिसमें कुल जनसंख्या बताइए आपको, सर्वाधिक जनसंख्या, न्यूनतम 10 की वृद्धि दर, सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर, न्यूनतम 10 की वृद्धि दर, और कुल लिंगानुपात। उसके बाद ग्रामीण लिंगानुपात, शहरी लिंगानुपात, साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर, कार्य सहभागिता दर और जनसंख्या घनत्व। ये बेसिक आंकड़े हैं जो याद रखने जरूरी हैं। उसके बाद सर्वाधिक और न्यूनतम आंकड़े, जैसे सर्वाधिक लिंगानुपात, न्यूनतम लिंगानुपात, सर्वाधिक साक्षरता, न्यूनतम साक्षरता, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता और न्यूनतम पुरुष साक्षरता।
उसके बाद सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा जयपुर झुंझुनू और न्यूनतम महिला साक्षरता जालोर सिरोही जैसलमेर। नवा प्रश्न है, किन दो जिलों का जनसंख्या घनत्व 500 से ऊपर है? आंसर है जयपुर 595 और भरतपुर का 503। 10वां प्रश्न है, जनगणना 2001 से 2011 के मध्य राजस्थान के किन जिलों में लिंगानुपात में कमी आई है? आंसर है राजसमंद और चूरू में। 11वां प्रश्न है, राजस्थानी संस्कृति में खपटा क्या है? आंसर है शहर या पुरुषों का साफा। अगले प्रश्न में आपको राजस्थान की जनजाति और उनके क्षेत्रों के बारे में बताना है, जैसे कि मीणा पूर्वी राजस्थान, सहरिया बारा, गरासिया सिरोही, सांसी भरतपुर। तो ये सभी जो क्षेत्र हैं और जनजाति सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, ताड़ना व मोरबांदिया विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? आंसर है गरासिया जनजाति में। अगले प्रश्न में खनिजों के बारे में आपको क्षेत्र सुमेलित करना है, जैसे कि पन्ना, टिक्किट, गढ़बोर, तांबड़ा, राजमहल, बागेश्वर, मैग्नीज, लीलवानी, कालाकूटा, तांबा, कोल्हन, भगोनी, सीसा जस्ता, गुड़ा किशोरीदास, टंगस्टन, वाल्टा। तो ये सभी जो है वो सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सरस्वती परियोजना प्रारंभ करने वाली एजेंसी कौन सी है? आंसर है ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी ONGC। 15वां प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम 1984 में पेट्रोलियम के भंडार कहाँ मिले थे? आंसर है बागेवाला बीकानेर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स स्थापित किया गया? आंसर है चित्तौड़गढ़ के कपासन में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम खनिज तेल व गैस की खोज कब की गई? आंसर है 1956 में। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम RSMDC एवं राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड RSMML का विलय कब हुआ? आंसर है 20 फरवरी 2003 को। अगला प्रश्न है, सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना कब हुई? आंसर है 30 सितंबर 1964 को। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम RICO की स्थापना कब हुई? आंसर है 28 मार्च 1969 को। और राजस्थान वित्त निगम की स्थापना जनवरी 1955 को। राजस्थान लघु उद्योग निगम RASICO की स्थापना जून 1961 को। अगला प्रश्न है, राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई? आंसर है 1978 में। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी 1957 में। मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड 1965 में। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा मार्च 1964 में। अगला प्रश्न है, सिंगल सुपर फास्फेट प्लांट की स्थापना किस जिले में की गई? आंसर है चित्तौड़गढ़ जिले में। अगला प्रश्न है, जयपुर स्थित IT पार्क को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है महिंद्रा वर्ल्ड सिटी। और सेज की स्थापना जयपुर में हुई और एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स 1979 में जयपुर में स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट कारखाने की शुरुआत कहाँ की गई? आंसर है लाखेरी बूंदी 1915 में। और सफेद सीमेंट का सबसे पहला कारखाना JK वाइट सीमेंट गोठन में है। और ये प्रथम सूती वस्त्र मिल और ये राज्य मूल्यांकन संगठन और उसके बाद ये रूडा की स्थापना और दरियों का निर्माण दे रखा है। अगला प्रश्न है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कब की गई? आंसर है 9 अगस्त 2002 में। और इससे संबंधित कुछ कथन है जो कि इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की नवीनतम सौर ऊर्जा नीति कब जारी की गई थी? आंसर है 18 दिसंबर 2019 को। और प्रथम सौर ऊर्जा नीति 19 अप्रैल 2011 को जारी की गई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट है? आंसर है गंगानगर में 1500 मेगावाट क्षमता का। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम गैस आधारित विद्युत परियोजना है? आंसर है रामगढ़ जैसलमेर। गिरल विद्युत परियोजना बाड़मेर में है। बरसिंगसर बीकानेर। बडला परियोजना जोधपुर। और पावर बैंक योजना का संबंध सौर ऊर्जा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? आंसर है 1 अप्रैल 1979 को जयपुर में। पर्यटन विभाग 1956 और विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। अगला प्रश्न है, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट की स्थापना अप्रैल 1996 को जयपुर में की गई। और टॉपिक के अंत में 4 ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि राजस्थान का पहला टूरिज्म कन्वेंशन सेंटर जोधपुर में खोला गया। डोलामारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स जैसलमेर में स्थापित किया गया। प्रसाद योजना के तहत अजमेर जिले का चयन किया गया। और राजस्थान रॉयल्स ऑन व्हील्स जनवरी 2009 में शुरू की गई। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल हो।